हमारे नौजवान जो वो पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, हमारे जो हुक्मरान है बेहिस हुक्मरान वो इनको जो है सुनने के लिए नहीं आ रहे। कम से कम इनको तो सुने, कम से कम यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं 10 दिन से किसी तरीके से इनके साथ डायलॉग करें। लेकिन हमारे साथ रियासत जो है वो सिंसियर नहीं है, हमारे साथ जो है हुक्मरान जो है वो सिंसियर नहीं है, हमारे साथ गवर्नर जो है वो सिंसियर नहीं है। हालांकि हमारे सूबे के जो वो वफाकी नुमाइंदा है वो गवर्नर जाफर खान मंदोखेल है। किसी भी डिपार्टमेंट को आप लोग उठाएं, वहां पर करप्शन का बाजार सरगर्म है। वहां पर मिनिस्टर से लेकर सेक्रेटरी तक, सेक्रेटरी से लेकर आम उनके जो एम्प्लॉइज है, स्टाफ है, वहां तक इग्नोर किसने रखा हुआ है? इग्नोर हम सबको पता है कि हमारे कुछ खानदानी मोरूसी जागीरदाराना सियासी पार्टियां हैं, इन्होंने यहाँ तक हमारे नौजवानों को जो इग्नोर कर रखा हुआ है। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद है वो ये है कि ग्रीन पाकिस्तान पार्टी कोयटा से और अवामी फलाही पार्टी लाहौर से आज प्रेस क्लब में जो है कोयटा में नया सियासी मॉडल, न्यू पॉलिटिकल मॉडल आप लोग के सामने रखेंगे। उस मौजू पर मुत्तफिका तौर पर हम लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो सबसे पहले मैं, हमारा जो दोस्त आया हुआ है शहराज अल्ताफ साहब, अवामी फलाही पार्टी का चेयरमैन है, मैं इसको मौका दूंगा कि वो इस हवाले से जो है बात करें कि हम लोग मुल्क को ये जो हमारे मतलब जमहूरियत के नाम पर और मरूसियत के नाम पर जो सिस्टम काबिज है 2-3 खानदानों के, इसको हम लोग अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कैसे निज़ाम दे दें, एक ऐसा मुतबादिल निज़ाम दे दें, उसके ज़रिए जो है न्यू लीडरशिप आगे आ जाए और डिसेंट्रलाइजेशन आ जाए। उस बुनियाद पर जो है न्यू लीडरशिप आगे आकर के मुल्क के जो मुस्तकबिल है उसको संभाल सके और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सके। तो इस हवाले से जो मैं सर को पहले जो है वो दे देता हूँ, मौका दे देता हूँ कि वो अपने ख्यालात आप लोगों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू पॉलिटिकल मॉडल अब मुल्क को दे दें। हम लोग, हमारे मुल्क के जो है कम से कम 78 ईयर्स जो है आज कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन आज तक हमारे ऊपर जो 2-3 खानदान, 300 लोग जो है हमारे ऊपर काबिज है। इन्होंने मुल्क को यहाँ तक लेके आया। मुशर्रफ जब जा रहा था यहाँ से पाकिस्तान के, जब मतलब उसका टीनर पूरा होने वाला था 2008 में, तो ये पाकिस्तान के उस टाइम का कर्जा जो था वो 6000 अरब डॉलर था। लेकिन आज जो है 98,000 अरब डॉलर जो है यहाँ तक पहुँच गया। तो ये किसने यहाँ तक पहुँचाया? ये हम सबको पता है कि हम न्यू नौजवानों ने, हमारे ऊपर तो कर्जे चढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने अब क्या करना है? हम लोगों ने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए और हमारे जो अभी सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं, इस हवाले से हम सब ने मिल करके इस चीज़ के लिए कुछ करना है ताकि मुल्क के मुस्तकबिल जो है वो सुधर सके। तो हमारा जो कुलीग है, हमारे दोस्त अवामी फलाही पार्टी का चेयरमैन शहराज अल्ताफ साहब लाहौर से जो है आया था हमारे पार्टी के इन्विटेशन पर। मैं हमेशा इनको बता रहा था कि सर हमारे बलोचिस्तान जो है इसके दोस्त जो वो महरूम हो रहे हैं। और हमारे जो चेयरमैन है एडवोकेट अब्दुल हादी साहब, इन्होंने सर से स्पेशल इस हवाले से जो है गुफ्तगू किया था, इस हवाले से कि सर हमारे बलोचिस्तान में महरूमियाँ जो है वो बढ़ रही है, हमारे यहाँ पर जो है सुबह जो है वो अनारकी की तरफ जा रहे हैं, हमारे नौजवान जो वो पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो हमारे नौजवानों के लिए कोई ऐसा पॉलिसी होनी चाहिए जिस बुनियाद पर हमारे नौजवानों को हम लोग मुल्क के कौमी दायरे में ला करके, नेशनल इंटीग्रेशन में ला करके इनको जो है मुल्क के मुस्तकबिल के लिए उसकी जो सलाहियत उसको संवारे। तो हमारे जो नौजवान हैं ये 62% है मुल्क है। 62% यूथ को हम लोगों ने इग्नोर रखा हुआ है। तो ये इग्नोर किसने रखा हुआ है? इग्नोर हम सबको पता है कि हमारे कुछ खानदानी मोरूसी जागीरदाराना सियासी पार्टियां हैं, इन्होंने यहाँ तक हमारे नौजवानों को जो इग्नोर कर रखा हुआ है। तो सर से हम लोगों ने बात किया था कि सर आप इधर ही आ जाएं ताकि बलूचिस्तान के हालात हम आपके सामने रखें, आप ग्राउंड रियलिटी देखें। हमारे धरना जो है 10 दिन से बैठा हुआ है, धरने के लिए कोई हमारे जो हुक्मरान है बेहिस हुक्मरान वो इनको जो है सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। कम से कम इनको तो सुने, कम से कम यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं 10 दिन से किसी तरीके से इनके साथ डायलॉग करें। रियासत तो माँ बाप की हैसियत रखता है, रियासत तो माँ बाप होता है। तो यहाँ पर नौजवान जो वो यहाँ तक पहुँच गए कि उनके दिमाग में, उनके ख्यालात में किस्म किस्म के सवालात आ रहे हैं। कल से जो है हमें बता रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो शहीद हो गए, लेकिन हमारे साथ रियासत जो है वो सिंसियर नहीं है, हमारे साथ जो है हुक्मरान जो है वो सिंसियर नहीं है, हमारे साथ गवर्नर जो है वो सिंसियर नहीं है। हालांकि हमारे सूबे के जो वफाकी नुमाइंदा है वो गवर्नर जाफर खान मंदोखेल है और हमारे जो सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव है वो हमारे बुख्ची साहब है। इन्होंने ये चीज सुनना था। एमपीए से हमें क्या गिला है कि वो उनके लिए तो हल्का होता है, उन्होंने सिर्फ हल्के को ही आने वाले इलेक्शन का उनका सोच है, लेकिन मुस्तकबिल का किसने सोचना है? तो इसके लिए हमारे जो नौजवान हैं, नौजवानों को कौमी दायरे में कैसे लेके आएंगे, नौजवानों को मोबिलाइज कैसे करेंगे और न्यू पॉलिटिकल मॉडल के थ्रू जिस तरह नौजवान है, नौजवानों के जो 62% हमारे यूथ है, यूथ को हम लोगों ने किस तरह मोबिलाइज करना है।
उनको किस तरह आगे लेकर आना है। उनको जब आप पार्टिसिपेशन देंगे, उनको जब आप सियासत में मौका देंगे, उनको जब आप मेरिट की बुनियाद पर आगे लेकर आएंगे तो नौजवान जो है वो आएंगे। इस तरह नौजवान थोड़ी आ सकते हैं कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आपसे सब मेरिट यहाँ पे चल रहे हैं। करप्शन जो है, करप्शन आप लोग के सामने है। किसी भी डिपार्टमेंट को आप लोग उठाएं, वहां पर करप्शन का बाजार सरगर्म है। वहां पर मिनिस्टर से लेकर सेक्रेटरी तक, सेक्रेटरी से लेकर आम उनके जो एम्प्लॉइज है, स्टाफ है, वहां तक ये सारे जो है इस चीज में जो है मुलविस है। तो हम नौजवानों ने क्या सोचना है? हम नौजवानों ने ये सोचना है कि पाकिस्तान जो है ये हम सब का है, ये हर नौजवान का है, ये सिर्फ बिलावल का नहीं है, ये सिर्फ मरियम नवाज का नहीं है, ये हम सब का है। तो हम नौजवानों ने क्या करना है? हम नौजवानों ने इस मुल्क के लिए अपनी एनर्जी, अपनी सलाहियत, अपनी जो इंटेलेक्चुअलिटी है, उनको हम लोगों ने उठा करके मुल्क के मुस्तकबिल के लिए खर्च करना है। और मुल्क के मुस्तकबिल हम नौजवान ही बना सकते हैं इंशाल्लाह। आप उठाएं, सर ने आपको मिसाल दिया था, चाइना का मिसाल दिया। 1949 में चाइना वजूद में आई है, पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया हुआ है। आज आप मईशत उठाएं, आज आप ज़राअत उठाएं, आज आप किसी भी महकमा को जो है आप उठाएं, यूथ को उठाएं, नौजवानों को उठाएं, एजुकेशन सिस्टम को आपको उठाएं। आपका एजुकेशन सिस्टम जो है एक सरगर्म बाजार है, एक कारोबार है। वहां पर प्राइवेट स्कूल जो है वो सरकारी से ज्यादा बने हुए हैं। सरकारी स्कूल पे जितना फंड जो है वो हमारे खर्च हो रहे हैं, उसका हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। कम से कम स्किल्स इंपार्ट करें नौजवानों के अंदर, नौजवानों को जो है अपने सीने से लगाएं, नौजवानों को पहाड़ों से जो है बचाएं, नौजवानों को आग से बचाएं। नौजवानों को आग से किसने बचाना है? यही जो बैठे हुए हुक्मरान है, इन्होंने बचाना है। जो बेहिस जो यहाँ पर बैठे हुए नौजवानों के नहीं सुनते हैं, शहीदों के नहीं सुनते हैं। ज़राअत के वाले से आप लोग देख लें, ज़राअत हमारा कितना तबाह हो गया। 79 मिलियन एकड़ जो है हमारे मुल्क जो है सारा इसकी जो टेरिटरी है, लेकिन इसमें 22.4 मिलियन एकड़ जो है ये ज़राअत के ज़ेरे ज़राअत है। बाकी जो 55.4 मिलियन एकड़ जो है रहता है, ये सारे गैर है। तो इसको किसने ज़राअत में तब्दील करना है? ये हम जैसे नौजवानों को जब आप लोग मोबिलाइज करेंगे, आगे लेकर आएंगे, मेरिट देंगे, तब हम लोग जाकर के मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सकते हैं। हम लोगों को जो है आप लोगों ने इग्नोर रखा हुआ है। या बलोचिस्तान की जो है माशी हालत आप लोग देख लें, बलोचिस्तान की माशी हालत 3 चीजों पर खड़ी है। एक बॉर्डर है, बॉर्डर तो बंद है, आप लोगों के सामने है। ज़राअत जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। 1960 में अयूब खान के दौर में हमारा मुल्क जो एक एशियन टाइगर कहलाता था, लेकिन आज कहां तक पहुंच गया है हमारा मुल्क? किसने पहुंचा है? वो बंदा तो आ जाए सामने। जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ये सब कुछ हम लोगों ने किया हुआ है। कोई इदारा किसी के ऊपर जो है वो फेंक रहे, कोई किसी के ऊपर फेंक रहे। इस तरह तो मेरे ख्याल में मुल्क नहीं चल सकते, ये तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम सब नौजवान आज आप लोगों के सामने इस हवाले से बात करेंगे कि भाई हमारा जो पॉलिटिकल मॉडल है, न्यू पॉलिटिकल मॉडल, वो ऐसा हो कि उसमें इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हो। हर कोई, हर नस्ल वाले, हर रंग रोगन वाले, हर कौम वाले जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस हवाले से वो अगर एनर्जी हमारे साथ मुस्तकबिल के लिए जो हमारे साथ देना चाहते हैं तो हम उसको वेलकम करेंगे। दूसरी बात ये है कि आप सोशल मीडिया वालों का और आप लोगों की जर्नलिस्ट का, आप लोग कम अज कम मुल्क के 4वें नंबर के पिलर्स हैं। तो आप लोग जो किरदार अदा कर रहे हैं, आप लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं और आगे भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शाना बिशाना मिल करके सिस्टम को जो है आगे लेकर जाएंगे। और इन जो बेहिस नौजवान वो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, इनके खानों तक इंशाल्लाह ये बात जो है पहुंचाएंगे। वस्सलाम, तशक्कुर।